हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेनोटेशन एंड कनोटेशन ऑफ टर्म्स को। सो गाइज, ये जो टॉपिक है ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग के यूनिट से रिलेटेड है। हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 की जो यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, उसका अपडेटेड टॉपिक डेनोटेशन एंड कनोटेशन ऑफ टर्म्स। सो गाइज, ये जो टॉपिक है ये 2019 में ही ऐड किया गया था, इसलिए अपडेटेड टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं डेनोटेशन एंड कनोटेशन ऑफ टर्म्स को। डेनोटेशन क्या होता है? द स्पेसिफिक एग्जैक्ट एंड कंक्रीट मीनिंग ऑफ ए वर्ड। सो गाइज, किसी भी वर्ड का जो स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ये एग्जैक्ट कोई सिंपल मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का, तो उसे हम बोलते हैं डेनोटेशन। एंड लिटरल मीनिंग ऑफ ए वर्ड और द स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन। सो गाइज, किसी भी वर्ड का ऐसा मीनिंग जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल है, या डिक्शनरी वाला जो मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का, एक सिंपल मीनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, ये लिटरल मीनिंग जिसे हम बोल सकते हैं, उसे हम कहते हैं डेनोटेशन। ओके, इट इज ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एक सिंपल मीनिंग किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग, जिसे हम बोलेंगे डेनोटेशन। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है, ए रेड रोज इज ए फ्लावर। सो गाइज, एक जो रेड रोज है उसका एक सिंपल मीनिंग क्या होगा कि रेड रोज क्या है, एक फ्लावर है। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि होम इज ए प्लेस वेयर वन लिव्स और ए रेजिडेंस। सो गाइज, होम का एक मीनिंग क्या होता है, एक सिंपल एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम बताएं तो होम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि ऐसा प्लेस जो जहां हम रहते हैं, या रेजिडेंस। अगर हम डिक्शनरी में भी इसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे होम का, तो वहां पर रेजिडेंस हमें मिलेगा। तो एक डिक्शनरी वाला मीनिंग हो गया, एक सिंपल मीनिंग हो गया। ओके, चीप का मीनिंग क्या हो सकता है? चीप का मीनिंग होता है लो कॉस्ट। ओके, चीप मीन्स समथिंग हैविंग लो कॉस्ट। सो गाइज, ये क्या है, एक एग्जैक्ट मीनिंग है किसी भी वर्ड का, तो इसे हम बोलते हैं डेनोटेशन ऑफ टर्म्स। ओके, जैसे होम का मीनिंग यहाँ रेजिडेंस है, डिक्शनरी वाला मीनिंग है। रेड रोज जो है एग्जैक्ट सिंपल मीनिंग है, फ्लावर है। तो ये है डेनोटेशन, इसे हम डेनोटेशन बोलते हैं। किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होना, या डिक्शनरी वाला जो मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है, उसे हम डेनोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होता है? द आइडियाज, फीलिंग एंड इमोशंस एसोसिएटेड विथ द वर्ड। सो गाइज, किसी भी वर्ड का जो एक्स्ट्रा मीनिंग होता है, या किसी भी वर्ड के साथ में जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं किसी भी वर्ड के साथ में, तो ऐसा जो मीनिंग होता है उसे हम बोलते हैं कनोटेशन। ओके, किसी भी वर्ड के साथ में एक्स्ट्रा मीनिंग एसोसिएट हो जाना, उसे हम बोलेंगे कनोटेशन। कनोटेशन इज a set of association that is word usually brings to mind. Okay guys, नेक्स्ट है इट इज सब्जेक्टिव। ओके, तो इस कनोटेशन का मीनिंग यही है कि कोई भी वर्ड होता है उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, और हर पर्सन के लिए हर वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। हर पर्सन एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग ले सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कनोटेशन। क्योंकि उस वर्ड के साथ में अगर हम इमोशंस और फीलिंग्स को एसोसिएट कर दें, जोड़ दें, तो वो होता है कनोटेशन मीनिंग, किसी भी वर्ड का एक्स्ट्रा मीनिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कनोटेशन जो जो है वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हें हम बोलते हैं कनोटेशन। ओके, फेवरेबल में आ जाएंगे यहाँ पर ऑनेस्ट, नोबल, सिंसियर, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हमारे फेवरेबल कनोटेशन होते हैं जिन्हें हम किसी भी वर्ड के साथ में ऐड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। अनफेवरेबल कनोटेशन में आ जाएंगे कावर्डली, स्लो, यानी कि जो नेगेटिविटी को बताते हो, वो आ जाएंगे अनफेवरेबल कनोटेशन। यानी इन कनोटेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं किसी भी वर्ड के साथ में, तो उस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो एक्स्ट्रा मीनिंग उस वर्ड का निकल कर आता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉनोटेशन। ओके, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एन एप्पल इज ए फ्रूट वी ईट। सो गाइज, यहाँ पर जो एप्पल है उसका मीनिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, जैसे कि एक फ्रूट तो है ही जिसे हम खाते हैं, वी ईट। ओके, और डेनोटेशन में इसका मीनिंग ओनली फ्रूट से होता है। ओके, एक डिक्शनरी वाला एग्जैक्ट जो मीनिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, होम इज ए प्लेस ऑफ लव एंड कम्फर्ट। सो गाइज, होम का जो मीनिंग होता है वो होता है रेजिडेंस। अगर हम डिक्शनरी वाला मीनिंग देखें तो वो रेजिडेंस हो गया, वो होता है डेनोटेशन। लेकिन कनोटेशन में होम का मीनिंग क्या हो जाएगा, उसके साथ में इमोशंस जो है, फीलिंग्स जो हैं वो एसोसिएट हो जाएंगी, यानी कि एक ऐसा प्लेस जो क्या है, लव एंड कंफर्ट का है। ओके, प्लेस ऑफ लव एंड कंफर्ट, तो ये है फीलिंग्स एंड इमोशंस जो कि उसके साथ में एसोसिएट कर दी गई हैं, इन्हें हम बोलते हैं कनोटेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, चीप कैन ऑल्सो एम्प्लाई पुअर क्वालिटी। सो गाइज, चीप जो है उसका सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो वो होता है लो कॉस्ट से, जिसे हम डेनोटेशन कह सकते हैं। ओके, अगर इसका एक्स्ट्रा मीनिंग हम देखें तो वो इम्प्लाई करता है पुअर क्वालिटी को भी। ओके, कि चीप का मीनिंग पुअर क्वालिटी से भी हो सकता है, तो ये होता है कनोटेशन।
इसे हम बोलते हैं कनोटेशन, यानी किसी भी वर्ड का जो एक्स्ट्रा मीनिंग है इसे हम बोलेंगे कनोटेशन। ओके, तो ये था गाइस डिनोटेशन एंड कनोटेशंस ऑफ टर्म्स। तो हमने देखा कि डिनोटेशन क्या होता है कि ऐसा वर्ड जिसका डायरेक्ट या एग्जैक्ट मीनिंग किसी भी वर्ड का, उसे हम बोलते हैं डिनोटेशन, जिसे कि डिनोट किया जा सके। डिनोट से आप याद रख सकते हैं किसी भी डिक्शनरी में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मीनिंग दे रखा है किसी भी वर्ड का, उसे हम बोलते हैं डिनोटेशन। और कनोटेशन का मीनिंग होता है कोई भी एक्स्ट्रा मीनिंग जो किसी भी वर्ड का, उसे हम बोलते हैं कनोटेशन, यानी कि किसी भी वर्ड के साथ में फीलिंग्स और इमोशंस का एसोसिएट हो जाना, जुड़ जाना, तो वो जो वर्ड है वो हो जाता है कनोटेशन। ओके, तो उसे हम बोलते हैं कनोटेशन। तो ये था डिनोटेशन एंड कनोटेशंस ऑफ टर्म्स। सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिनोटेशन एंड कनोटेशन क्या होते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।